हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एनपीएस में सेविंग करके आप किस तरह से अपने टैक्स बेनिफिट्स को जो है आपको वो मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है, सेशन मार्च में ख़त्म होने वाला और सभी को जो है आपको अपने टैक्स को जो पेमेंट करनी होगी और आप सभी लोग चाहते होंगे किस तरह से टैक्स को बचाया जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से अपने टैक्स को जो है सेव कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं, न्यू टैक्स रिजीम का इफेक्ट एनपीएस पे पड़ता है या नहीं पड़ता है, किस तरह से आप अपना टैक्स को सेव करेंगे एनपीएस स्कीम के अंडर में, और कितना जो है आप डिडक्शन ले सकते हैं एनपीएस स्कीम के अंडर में। ऐसा तो नहीं है कि आप कितना भी अमाउंट ले सकते हैं, हर चीज़ एक वैलिड होती है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका एनपीएस, आपका खुद का कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, गवर्नमेंट जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन करेगी आपके बिहाफ पे। तो इस तरह की सारी चीज़ें, और आपके पास आपको न्यू रिजीम सेलेक्ट करनी चाहिए या ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा जैसे कि आपको पता होगा अभी जो करंट टाइम से क्या होगा, जो आपका न्यू रिजीम है वो ऑटोमेटिक सेलेक्टेड होगा। पहले आपको क्या था, ओल्ड ऑटोमेटिक सेलेक्ट था, आपको न्यू ऑप्ट करना है तो आपको सेलेक्ट करना पड़ता था कि न्यू में जाना है। बट अभी जो है डिफ़ॉल्ट रिजीम जो होगी वो आपकी न्यू रिजीम होगी। इन केस अगर आपको अभी ओल्ड के अकॉर्डिंग ही जाना है तो आपको ओल्ड रिजीम जो है सेलेक्ट करनी पड़ेगी अलग से। नेक्स्ट हम टैक्स बेनिफिट देखते हैं। तो जो एनपीएस के अंडर में जो सेक्शन अवेलेबल होते हैं, आपके 3 सेक्शन अवेलेबल होते हैं, एटीसीसीडी 1 बी, एटीसीसीडी 1 और एटीसीसीडी 2। इसमें आपका आता है सेल्फ कंट्रीब्यूशन। 2 जगह होता है आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन, दिखेंगे सेम है तो इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है। उसके बाद आएँगे, फर्स्ट हमारा है एटीसीसी 1 बी। तो इसमें क्या, ये मोस्ट पॉपुलर है सेल्फ कंट्रीब्यूशन के नेम से। इसमें आपका क्या होता है, एडिशनल 50,000 का जो है आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आपने ऑलरेडी 1.5 लाख रुपीज़ अगर आपने ऑलरेडी 1.5 लाख का अलग से जो है डिडक्शन लिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा आप जो है 50,000 एटीसीसीडी 1 बी में के अंडर में आप एक्स्ट्रा जो है 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। सपोज़ आपने एटीसी में पीएफ कंट्रीब्यूशन, टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, चाइल्ड एजुकेशन की फीस या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख का जो है टैक्स बेनिफिट में एग्जम्पशन ले रखे हैं। बट आप क्या है, एटीसीसीडी सेक्शन 1 बी में जो है आप अलग से 50,000 का भी जो डिडक्शन ले सकते हैं। तो टोटल आपका कंट्रीब्यूट कितना बेनिफिट हुआ, 2 लाख रुपीस का। नेक्स्ट है आपका एटीसीसीडीबी में क्या है, द टैक्स बेनिफिट अवेलेबल ओनली फॉर ओल्ड रिजीम। तो क्या है, अगर आप ओल्ड टैक्स बेनिफिट की तरफ जाते हैं ओल्ड रिजीम के अंडर में, तो आपको जो है एटीसीसीडी 1 बी मीन जो 50,000 का एक्स्ट्रा रिडक्शन है वही मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम के लिए ये नहीं है अवेलेबल। And next is, so if you falls under 30% tax bracket in old regime, then save 15,000 per month yearly. अगर आप ओल्ड रिजीम की 30% टैक्स अपना सेव करना चाहते हैं तो आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करके 50,000 का रिडक्शन एनपीएस के अंडर में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एटीसीसीडी 1। इसमें क्या है, ये भी जो है एटीसी का पार्ट ही है। फॉर अ कंबाइंड लिमिट ऑफ 1.5 लाख, आप कंबाइंड लिमिट यहाँ से एक बार में डायरेक्ट 1.5 लाख का ले सकते हैं। सो इफ़ यू इन्वेस्ट एज सेल्फ कंट्रीब्यूशन 1.5 इन एनपीएस, डोंट हैव एनी अदर इन्वेस्टमेंट। अगर आपने क्या किया है, एटीसी के अंडर में आपके पास ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आप सिंपली यहाँ पे आके 1.5 लाख का ले सकते हैं डायरेक्ट। जैसे कि यू कैन टेक 1.5 लाख डिडक्शन हेयर एंड एक्स्ट्रा 50,000 इन एटीसीसी बी। ध्यान से समझिए, जैसे आपका 80 सी में आपने 1.5 या किसी भी तरह का रिडक्शन नहीं लिया है, तो पूरा का पूरा अमाउंट आप कंबाइन करके एटीसीसीडी 1 में ले सकते हैं, और एटीसीसीडी बी में आप 50,000 का अलग से भी ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एटीसी में ही लेंगे, तो ध्यान से इस चीज़ को समझना है। इट इज़ अलाउड ओनली फॉर ओल्ड रिजीम। अगेन क्या है, ओल्ड टैक्स रिजीम जो है आपका उसी में ही अलाउ है, न्यू टैक्स रिजीम में ये अवेलेबल नहीं है। और जहाँ तक आपको आइडिया होगा कि जो न्यू टैक्स रिजीम में आपकी 7 लाख तक की इनकम एग्जेम्प्ट हो रखी है टैक्स बेनिफिट में। नेक्स्ट आपका आता है एटीसीसीडी 2, जो किसके लिए होता है, अबाउट एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। आपका जो एम्प्लॉयर है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा। तो एम्प्लॉयर दो तरह से हो गए, या तो आप किसी अगर कॉर्पोरेट एम्प्लॉई हैं तो आपका क्या होगा, 10% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए आपका एलिजिबल होगा टैक्स डिडक्शन के लिए। या अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हैं तो उसमें क्या होगा, 14% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीडीए एलिजिबल।
हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम ये देखेंगे कि जो एनपीएस में सेविंग करके आप किस तरह से अपने टैक्स बेनिफिट्स को जो है आपको वो मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है सेशन मार्च में ख़त्म होने वाला और सभी को जो है आपको अपने टैक्स को जो पेमेंट करनी होगी और आप सभी लोग चाहते होंगे किस तरह से टैक्स को बचाया जाए। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एनपीएस में आप इन्वेस्टमेंट करके किस तरह से अपने टैक्स को जो है सेव कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे एनपीएस में टैक्स बेनिफिट्स कौन-कौन से होते हैं। न्यू टैक्स रिजीम का इफेक्ट एनपीएस पे पड़ता है या नहीं पड़ता है, किस तरह से आप अपना टैक्स को सेव करेंगे एनपीएस स्कीम के अंडर में और कितना जो है आप डिडक्शन ले सकते हैं एनपीएस स्कीम के अंडर में। ऐसा तो नहीं है कि आप कितना भी अमाउंट ले सकते हैं, हर चीज़ एक वैलिड होती है। उसके बाद है नेक्स्ट है आपका एनपीएस, आपका खुद का कितना कंट्रीब्यूशन हो सकता है, एम्प्लॉयर कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, गवर्नमेंट जो है वो कितना कंट्रीब्यूशन करेगी आपके बिहाफ पे। तो इस तरह की सारी चीज़ें और आपके पास आपको न्यू रेज़ीम सेलेक्ट करनी चाहिए या ओल्ड रेज़ीम सेलेक्ट करनी चाहिए। जैसे कि आपको पता होगा जैसे कि आपको पता होगा अभी जो करंट टाइम से क्या होगा, जो आपका न्यू रिजीम है वो ऑटोमेटिक सिलेक्टेड होगा। पहले आपको क्या था, ओल्ड ऑटोमेटिक सिलेक्ट था, आपको न्यू ऑप्ट करना है तो आपको सिलेक्ट करना पड़ता था कि न्यू में जाना है। बट अभी जो है डिफ़ॉल्ट रिजीम जो होगी वो आपकी न्यू रिजीम होगी। इन केस अगर आपको अभी ओल्ड के अकॉर्डिंग ही जाना है तो आपको ओल्ड रिजीम जो है सिलेक्ट करनी पड़ेगी अलग से। नेक्स्ट हम टैक्स बेनिफिट देखते हैं। तो जो एनपीएस के अंडर में जो सेक्शन अवेलेबल होते हैं, आपके 3 सेक्शन अवेलेबल होते हैं, एटीसीसीडी-1 बी, एटीसीसीडी-1 और एटीसीसीडी-2। इसमें आपका आता है सेल्फ कंट्रीब्यूशन। 2 जगह होता है आपका सेल्फ कंट्रीब्यूशन, दिखेंगे सेम है तो इसमें क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, जो एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूशन करेगा उसका भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है। ठीक है। उसके बाद आएँगे फर्स्ट हमारा है एटीसीसी-1 बी। तो इसमें क्या ये मोस्ट पॉपुलर है सेल्फ कंट्रीब्यूशन के नेम से। इसमें आपका क्या होता है एडिशनल 50,000 का जो है आपको डिडक्शन मिलता है। अगर आपने ऑलरेडी 1.5 लाख रुपीज़ अगर आपने ऑलरेडी 1.5 लाख का अलग से जो है डिडक्शन लिया हुआ है, तो एक्स्ट्रा आप जो है 50,000 एटीसीसीडी-1 बी में के अंडर में आप एक्स्ट्रा जो है 50,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। सपोज़ आपने एटीसी में पीएफ कंट्रीब्यूशन, टर्म इंश्योरेंस प्लान लिया हुआ है, चाइल्ड एजुकेशन की फीस या ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप 1.5 लाख का जो है टैक्स बेनिफिट में एग्जम्पशन ले रखे हैं। बट आप क्या है एटीसीसीडी सेक्शन 1 बी में जो है आप अलग से 50,000 का भी जो डिडक्शन ले सकते हैं। तो टोटल आपका कंट्रीब्यूट कितना बेनिफिट हुआ, 2 लाख रुपीज़ का। नेक्स्ट है आपका एटीसीसीडी-बी में क्या है, द टैक्स बेनिफिट अवेलेबल ओनली फॉर ओल्ड रिजीम। तो क्या है, अगर आप ओल्ड टैक्स बेनिफिट की तरफ जाते हैं ओल्ड रिजीम के अंडर में, तो आपको जो है एटीसीसीडी-1 बी मीन जो 50,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन है वही मिलेगा। न्यू टैक्स रिजीम के लिए ये नहीं है अवेलेबल। And next is, so if you falls under 30% tax bracket in old regime then save 15,000 per month yearly। अगर आप ओल्ड रिजीम के 30% टैक्स अपना सेव करना चाहते हैं तो आप ओल्ड रिजीम सेलेक्ट करके 50,000 का रिडक्शन एनपीएस के अंडर में ले सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एटीसीसीडी-1।